के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पुराण से। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है वायु पुराण में। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? मनु स्मृति को माना जाता है। वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेदांग का अर्थ समझने के लिए और सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है और ज्योतिष है। वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ओके, हम बात करें ऋग्वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। बताइए उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना करी गई है? तो रामायण और महाभारत जो 2 प्रमुख ग्रंथ हैं इनकी रचना करी गई उत्तर वैदिक काल में। रामायण की रचना करी गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और महाभारत की रचना करी गई महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु कितनी पुरानी है? इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 विधि से यह पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के लिए। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, ठीक है, किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन की। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया? सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। दोस्तों यदि आप केवल ऑडियो ही सुनते हैं तब भी आप 2-3 बार यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया इंसान ने। मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया? तो आग का आविष्कार मनुष्य ने किया पुरा पाषाण काल में। ओके, और भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी। कब करी? 1863 में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? याद रखना दोस्तों, पहिए का जो आविष्कार है ये नव पाषाण काल में हुआ। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? गाड़ी का पहिया कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ठीक है, तो नव पाषाण काल में पहिए की खोज करी गई। ठीक है, और आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ये 2 हमेशा पूछे जाते हैं। तो आग का आविष्कार किया गया पुरा पाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि आग तो जो है सदियों से चली आ रही है। ठीक है, पुरानी चीज है। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार, चूंकि पहिया नया होना चाहिए, गाड़ी तभी अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार। भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, इसको ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर पक्की ईंटें पाई गई और नालियों वगैरह की व्यवस्था भी देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो सबसे प्राचीन स्थल है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। और मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो नामक स्थान किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां मिले? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां कालीबंगन का अर्थ होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? ये भी कहां से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये भी कालीबंगा से मिला। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सैल खड़ी का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना इनका मुख्य बिजनेस था। हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था? तो ईंटों से, पक्की ईंटों से घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासी किसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे? कपास का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, इसको बंदरगाह कहा जाता है, कौन सा था? तो लोथल और